फॉर्म 45 का बंदोबस्त, फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूं। जो भारत के साथ जंग था वो भी तारीखी तौर पे पाकिस्तान के लिए एक तारीखी कामयाबी, मगर इस जंग के दौरान जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का और फील्ड मार्शल साहब की कोशिश है अमन कायम करने की, उस अमन कायम करने में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुआ गो है कि ये तमाम जो इस प्रोसेस में जो स्टेक होल्डर्स है कि ये अपने कोशिश में कामयाब हो। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फैसले इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं कर सकता, अपने फैसले खुद करने दे। ये गवादर और कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। अगर कोई आईनी तरमीम होनी है तो उसमें जीबी के अवाम को हकूक दिलाना अहम है। विफाक अगर कंगाल है तो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत बंद करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शुगर में जलसे से धुआंधार खिताब। कारकुनान को मुखातिब करते हुए बोले कि फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का मैं खुद कर लूंगा। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की 9 नशिस्तें चोरी हुई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के साथ होने चाहिए। हम हमेशा अवाम दोस्त पॉलिसियां ही लेकर आए हैं। बिलावल भुट्टो बोले कि ईरान जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। हम ईरान जंग के मुखालिफ रहे, ये जंग जल्द ख़त्म हो वरना मुआशी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने का मतलब ये प्रोग्राम बंद करना है। दीगर जमातें इस प्रोग्राम का खात्मा चाहती हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इंतखाबी सरगर्मियों के लिए कल गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। नून लीग की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म को NOC जारी कर दिया। नवाज शरीफ का दौरा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी से मशरूत करार दिया। नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर से मुलाकातें भी करेंगे। इंतखाबी मुहिम और आवाम की तरक्की बारे तबादला ख्याल किया जाएगा। मिनी स्विट्जरलैंड बन सकता है कि अगर मदाखलत न की जाती, अगर नवाज शरीफ की हुकूमतें गिराई न जाती, बार बार गिराई गई, तो इस मुल्क की तकदीर बदल दी जाती। कोई खिता पसमानदा खिता न रहता। जब हमने पेशकदमी की, टांगे खींच ली गई कि आपको वो आईनी और कानूनी हकूक नहीं मिले जो आपका हक था, क्योंकि आपके बड़ों ने ये खिता लड़कर लिया था और पाकिस्तान की झोली में डाला था। गिलगित पर तवज्जो दी जाए तो ये स्विट्जरलैंड बन सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खित्ते की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक में तारीखी किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का सकरदू में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, इस तारीखी किरदार पर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मकरूज़ है। नवाज शरीफ ने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी। 5 साल में मसाइल हल नहीं हो सकते, समत का तयन हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर से मुतालिक विफाकी मुज़ाकराती टीम की अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म को जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग, मुतालबात और उन पर अमल दरामद के बारे आगाह किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में आज़ाद कश्मीर कानून साज़ी असम्बली के 12 महाजर सीटों के लिए आइनी और कानूनी अमूर पर तफसीली गौर किया गया। अहम मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ पर तबादला ख्याल। तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर से मुशावरत पर इत्तफाक। हतमी फैसला सियासी इत्तेफाक राय और आईनी तकाज़ों को मद्देनजर रख कर किया जाएगा। मशरिक़ वुस्ता में नए महाज की गूंज। ईरान और मुज़ाहमती महाज आबनाए बाबुल मंदब समेत दीगर महाज फ़ाल करने पर मुत्तफ़िक। लबनान में बढ़ती इसराइली जहरीत ईरान अमरीका राब्तों में रुकावट बन गई। तेहरान ने वाशिंगटन के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। लबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयों के खात्मे तक किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान ने अमरीका पर वाज़े कर दिया, ईरानी हुकाम के मुताबिक लबनान में जारी मज़ालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिकी मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली को मुज़ाकरात का दौरानिया तवील होने की वजह करार दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ की अमरीका पर तनकीद। कहते हैं नए मुतज़ाद बयानात मुतालबात मुज़ाकरात में रुकावट हैं। लेबनान में जंगी जराइम में इजाफा जंगबंदी पर अमल दरामद न होने का सबूत है। वाशिंगटन के इक़दामात कशीदगी मज़ीद बढ़ा रहे हैं। ओमान आब में हुर्मस के मामले पर अमरीकी धमकियों की परवाह न करे।
तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका के साथ जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात अभी नहीं हो रहे। हमारी अवलीन तरजीह जंग का खात्मा है। रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन या वसाइल दूसरे ममालिक पर हमले के लिए इस्तेमाल न होने दें। ईरान का मुआहिदा करना अमरीका और इत्तेहादियों समेत सबके मुफाद में होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि सियासी मुखालफत के बायस मेरे लिए काम सही तरीके से करना कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ट्रंप का मुखालफिन को इत्मीनान रखने का मशवरा, कहा कि सुकून से बैठें, आखिर में सब कुछ अच्छा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होता है। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिन जौहरी मुआहदे से मुतालिक अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीका का जजीरा कश्मीर में ईरानी फौजी ठिकानों पर हमले का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई ईरानी जारहाना इक़दामात के जवाब में की गई है। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, एक ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन और 2 हमलावर ड्रोन्स को तबाह किया गया। 5 दौरान इनकलाब ने ईरानी जजीरों पर हमले के जवाब में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा कर दिया। इसराइल और लबनान के दरमियान बढ़ती कशीदगी कम करने के लिए अमरीका ने कमर कस ली। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की लबनानी सदर जोसेफ ऑन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से राबते कशीदगी में कमी के लिए तजावीज़ दी। जंगबंदी की कोशिशों के बावजूद दोनों जानिब से सख्त मौक़िफ़ बरकरार। उधर इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान में पेशकदमी जारी। सिहोनी फोर्सेस का लबनान में अहम स्ट्रेटेजिक इलाकों पर कब्जे का दावा। बैरूत के जनूबी इलाका खाली करने का हुक्म। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से लबनान में जारियत रोकने का मुतालबा कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ख्वाजा कालास से मुलाकात में इज़हार ख्याल। खलीज में फ़रोग़ अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर यूरोपीय क़यादत से इज़हार तशक्कुर। स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें दौर पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीर जहती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। ख्वाजा कलास ने इलाक़े अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। ख्वाजा कलास ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इस्लामाबाद में 8वीं स्ट्रेटेजिक डायलॉग का इनेकाद। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सियासी और सिफारती कसीरुलजहती ताउन बढ़ाने पर जोर। मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने नए यूरोपीय GSP+ निज़ाम में शमूलियत में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। GSP+ फ्रेमवर्क के तहत ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर जोर। Remain committed to constructive engagement with EU and its member states. We have also discussed security issues and terrorism, including the presence of Fitna Khawarij and Fitna Hindustan elements on Afghan soil. यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत कर दी। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा खारजा अमूर ख्वाजा कलास की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका ईरान तनाज़े के बायस पूरी दुनिया तवानाई के बहरान का शिकार है। पाकिस्तान की हम काविशें काबिल सत्ताइश हैं। इलाक़े अमन के लिए तरजीही अहदाफ यकसा हैं। पाकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान भारत जंग और अमरीका ईरान तनाज़े पर करीबी राब्ता रहा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान अमन, सफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए कोशां है। अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को यूरोपीय यूनियन ने भरपूर सराहा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बाइस तशवीश है। PTI खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्लिमानी पार्टी इजलास से 40 अरकान असम्बली गैर हाजिर रहे। फॉरवर्ड ब्लॉक की अफवाहें जोर पकड़ने लगीं। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, साबिक सूबाई वज़ीर पख्तूनयार और दीगर शरीक नहीं हुए। बड़ी तादाद में अरकान की गैर हाजिरी पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इज़हार बरहमनी। उधर पार्टी में इख्तलाफात के खात्मे के लिए साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील।
कमेटी अरकान पार्लियामेंट, पार्लिमानी पार्टी और सूबाई हुकूमत में राबिताकारी का किरदार अदा करेगी। साबिक सूबाई वजीर शौकत अली यूसुफजई PTI KP के तर्जुमान मुकर्रर। MQM अपनी मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए मुख्तलिफ इशूज़ को गैर ज़रूरी सियासी रंग देती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि गैस की कमी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत के मातहत नहीं है। पानी की कमी बारे सिंध हुकूमत इरसा को ख़त लिख चुकी है। बताया गया कि सिंध को इस वक्त 22% पानी की किल्लत का सामना है। MQM वफाकी हुकूमत के मामलात और मसाइल भी सिंध हुकूमत के खाते में डालने की कोशिश करती है। वफाकी हुकूमत का आवाम की जेबों पर भारी बोझ डालने का प्लान तैयार। मुल्क में पेट्रोलियम सरचार्ज के जरिए महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। ज़राए के मुताबिक 5 साल के दौरान आवाम से 10,780 अरब रुपए की वसूली का मंसूबा है। 2021 से 2031 तक मजमूई हजम 16,273 अरब रुपए हो जाएगा। गुज़िश्ता 5 साल में लीबी कीमत में 4,493 अरब रुपए वसूल किए गए। हुकूमत ने IMF को पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर टैक्स वसूली की यकीन दहानी करवा दी। नए बजट में 1,727 अरब रुपए की लेवी वसूल की जाएगी। आइंदा वफाकी बजट 2026-27 में रियल स्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ का इम्कान। ज़राए के मुताबिक फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी हो सकती है। प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए विद होल्डिंग टैक्स 1.5% से कम होकर 0.25% हो सकता है। प्रॉपर्टी की फरोख्त के लिए विद होल्डिंग टैक्स कम होकर 1.5% हो सकता है। बजट में नॉन फाइलर के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर तकरीबन 10.5% के टैक्स आयद हैं। आइंदा माली साल के लिए PSDP का हजम 1,126 अरब रुपए रखने का तखमीना। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट और सोशल सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। GDP ग्रोथ 4% और ज़राअत, सनत और खिदमात के शोबों के लिए भी तरक्याती अहदाफ मुकर्रर। IMF ने पाकिस्तान की बरामदात और दरामदात दोनों में इजाफे का तखमीना लगा दिया। एक साल में पाकिस्तानी बरामदात में तकरीबन 3 अरब 70 करोड़ डॉलर इजाफे का इम्कान है। नए माली साल में बरामदात पहली बार 35 अरब डॉलर की हद अबूर कर सकती हैं। बरामदात बढ़ने के बावजूद तजारती खसारा मजीद बढ़ने का खदशा है। IMF की आइंदा माली साल दरामदात में इजाफे की पेश गोई। पाकिस्तान की बैरूनी तजारत का हजम नए माली साल में मजीद वसी होने का इम्कान है। पाकिस्तानी मसनूआत की आलमी मंडियों तक रसाई में मजीद बेहतरी की तवक्को है। LPG गैस सारिफीन के लिए बुरी खबर। ओगरा ने कीमतें बढ़ा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 58 रुपये 51 पैसे महंगा। जून के लिए सिलेंडर की कीमत 3,643 रुपये मुकर्रर। LPG गैस की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये 95 पैसे इजाफा। नई कीमत 308 रुपये 76 पैसे हो गई है। जिला काउंसिल उकाड़ा में करोड़ों रुपए के घपलों का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने 12 अफसरान और 50 ठेकेदारों के खिलाफ इंदराज मुकदमे की सिफारिश कर दी। साबिक डिप्टी कमिश्नर फारूक अतीक की तरफ से तकरीबन 1 अरब रुपए का रेफरेंस दायर किया गया। एंटी करप्शन रिपोर्ट के मुताबिक जिला काउंसिल में 37 करोड़ रुपए से जायद के बोगस बिलों पर अदायगियाँ की गईं। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब प्रोजेक्ट समेत दीगर मनसूबों में गैर कानूनी फंड्स का इस्तेमाल भी किया गया। लाहौर हाई कोर्ट का ओवरसीज पाकिस्तानी की अदम बाजियाबी पर SSP CCD पर सख्त इजहार बरहमी। अदालत ने गलत बयानी करने पर SSP को झाड़ पिला दी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने कहा, अगर एक लाइन लिख दी तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। सीट पर बैठकर खुद को फरून समझते हैं। अदालत ने SSP की पेश करदा मुबहिम रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत तक हर सूरत ओवरसीज पाकिस्तानी को बाजियाब करवा के पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद समाअत 8 जून तक मुलतवी करते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली।
सिक्योरिटी खदशात के बायस कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी को जेल से अदालत मुंतकिल नहीं किया जा सका। जेल हुकाम ने मुलजिमा की वीडियो लिंक के जरिए पेशी की इजाज़त तलब कर ली। कहा सिक्योरिटी वजूहात के बायस मुलजिमा की मुंतकिली मुमकिन नहीं है। वीडियो लिंक पेशी के तमाम इंतजाम जेल में मौजूद हैं। अदालत वीडियो लिंक के जरिए समाअत की दरख्वास्त पर फैसला करेगी।